गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पे। हम रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे। क्लोनिंग वेक्टर हम डिस्कस कर रहे थे। तो क्लोनिंग वेक्टर में हमने क्या क्या देखा था? वेक्टर फॉर इकोलाई। हमने सबसे पहले प्रीक्यूर्स इकोलाई के लिए क्लोनिंग वेक्टर देखे थे। तो कौन कौन से थे वो? PBR 322, PUC 19 और क्या था? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, तो तीन वेक्टर हमने देखे थे प्रीक्यूर्स इकोलाई के लिए। तो कौन कौन से थे? PBR 322 और क्या क्या था? PUC, ठीक है, प्रोड्यूस एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। और क्या था? ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये क्या थे? प्रीक्यूर्स के लिए या इकोलाई के लिए क्या थे? ये क्लोनिंग वेक्टर। उसके बाद हमने देखा था वायरल डीएनए बेस्ड क्लोनिंग वेक्टर। तो वायरल डीएनए बेस्ड क्लोनिंग वेक्टर कौन कौन से थे? एक था लैम्डाफाज और एक क्या था? M13 फाज। ये क्या था? फिलामेंटस फाज था। और लैम्डाफाज क्या था? जो बैक्टीरिया को क्या कर रहा है? इन्फेक्ट करता है। और क्या था? M13 फाज। और क्या था यहाँ पे? कोजमिड। ठीक है, ये हमने देखे थे वायरल डीएनए बेस्ड वेक्टर। अब उसके बाद हमने क्या देखा था कि वेक्टर फॉर यूकैरियोट्स का हम डिस्कस कर रहे थे। जब वेक्टर फॉर यूकैरियोट्स का हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने सबसे पहला एग्जांपल लिया था सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का। तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी के लिए जो वेक्टर था यूकैरियोट्स में, उसको हम क्या बोल रहे थे? 2 माइक्रोन सर्किल्स। उसको क्या बोलते हैं हम? 2 माइक्रोन सर्किल। ठीक है, जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी के लिए जो हम क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? 2 माइक्रोन सर्किल्स। और हम दूसरा जो अनदर वेक्टर यूज कर रहे थे उसको हम बोल लेते हैं याक, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो ये दोनों वेक्टर ही क्या थे? आइडियल प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर है, क्योंकि ये जो दोनों वेक्टर है ये बहुत सारी कॉपीज रखते हैं पर सेल। ठीक है, जो बहुत सारी कॉपीज रखते हैं पर सेल वो वेक्टर वो आइडियल वेक्टर होते हैं। किसके लिए? क्लोनिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद आज हम बात करेंगे कि वो वेक्टर जो किसके लिए यूज होते हैं? प्लांट के लिए। वेक्टर्स यूज फॉर प्लांट्स। ठीक है, वेक्टर फॉर प्लांट्स। इनके सिर्फ आपको क्या रखना है? एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। ठीक है, हमने वेक्टर फॉर प्रीक्यूर्स देखा, हमने वेक्टर फॉर वायरल डीएनए बेस देखे, हमने वेक्टर किसके लिए देखा? यीस्ट यूकैरियोट्स के लिए देखे, यीस्ट के लिए। ठीक है, अब ये है वेक्टर फॉर प्लांट्स। तो इनका भी आपको क्या रखना है? एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। तो जो वेक्टर फॉर प्लांट्स है इसका पहला एग्जाम्पल होता है क्या? TI प्लाज्मिड बेस्ट वेक्टर। TI प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर बोल सकते हो या TI प्लाज्मिड बेस्ट वेक्टर। ठीक है, ये होता है TI प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर या TI प्लाज्मिड बेस्ट वेक्टर। ठीक है, अब जो ये TI प्लाज्मिड वेक्टर होता है ये होता क्या है? जो TI प्लाज्मिड होता है ये प्रेजेंट होता है किसमें? एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ये जो TI लिखा होता है यहाँ पे ये क्या है? एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ठीक है, जो TI प्लाज्मिड होता है, ये जो TI प्लाज्मिड है ये प्रेजेंट होता है प्रेजेंट होगा किसमें? एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ठीक है, अब ये जो TI प्लाज्मिड है ये कहां प्रेजेंट रहेगा? एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में। किसमें प्रेजेंट रहेगा? एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। और एगेरोबैक्टीरियम क्या है? इज अ बैक्टीरिया। एगेरोबैक्टीरियम क्या है? नाम से आपको पता है ये क्या है? बैक्टीरिया। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? वेक्टर फॉर प्लांट्स। और इसमें पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं TI प्लाज्मिड बेस्ट वेक्टर, TI प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर। तो TI प्लाज्मिड यहाँ पे क्या है? एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ये प्रेजेंट रहता है कहां पे? इन एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में। ठीक है, अब ये जो एगेरोबैक्टीरियम है ये क्या होता है? एगेरोबैक्टीरियम अगर आपको कोई पूछे एगेरोबैक्टीरियम क्या है? ये बैक्टीरिया है और ये क्या है? नेचुरल अक्रीन। जो एगेरोबैक्टीरियम होता है ये होता है क्या? नेचुरल अक्रीन। ये नेचुरली क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो जो एगेरोबैक्टीरियम होता है ये क्या होता है? ये एगेरोबैक्टीरियम इज ए बैक्टीरिया। ये क्या प्रेजेंट रहता है? नेचुरल अक्रीन। मीन्स ये नेचुरली क्या रहेगा? वो प्रेजेंट रहेगा। और अब ये कौन सा बैक्टीरिया है जो एगेरोबैक्टीरियम है? बच्चों बताओगे कि ये कौन सा बैक्टीरिया? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया? स्टूडेंट्स बताओ कौन सा बैक्टीरिया एगेरोबैक्टीरियम? ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव? गुड, ये क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, जो एगेरोबैक्टीरिया है वो क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो एगेरोबैक्टीरियम है ये क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया।
और ये इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, रॉड शेप्ड। ठीक है, आपने जो बैक्टीरिया के डिफरेंट डिफरेंट शेप तो पढ़े होंगे कि क्या क्या शेप्स होते हैं, जैसे रोड शेप होता है, बेसिलस होता है, स्पाइरल शेप होता है, बेसिलस शेप्स होता है, और क्या होता है, रोड शेप्स होता है, हेलिकल शेप होता है। तो ये बैक्टीरिया के क्या होता है, शेप्स होते हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम जो होता है वो क्या होता है, रोड शेप होता है, और क्या होता है ये ग्राम नेगेटिव क्या होता है, ये बैक्टीरिया होता है। ये क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। और एग्रोबैक्टीरियम प्रेजेंट कहाँ रहता है, ये सोइल के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये क्या है, सोइल बैक्टीरिया। जो एग्रोबैक्टीरिया होता है ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, इन सोइल्स। तो स्टूडेंट्स में बोल सकता हूँ इसको ये कौन सा बैक्टीरिया है, सोइल बैक्टीरिया। ठीक है, ये कौन सा बैक्टीरिया है, सोइल बैक्टीरिया। और इसकी 2 स्पीसीज प्रेजेंट होती है एग्रोबैक्टीरियम की। एक होता है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स, ठीक है, और एक होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ये ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स वेक्टर फॉर प्लांट्स। तो वेक्टर फॉर प्लांट्स में हम एग्जांपल ले रहे हैं टीआई प्लाज्मिड बेस्ट वेक्टर, टीआई प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर, जिसको हम बोलते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। अब ये एग्रोबैक्टीरियम होता क्या है, ये क्या है, प्रोक्योर्ड सा बैक्टीरिया है। तो एग्रोबैक्टीरियम क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आपने पढ़ा है ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो एग्रोबैक्टीरियम क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ये क्या है, सोइल में प्रेजेंट रहता है। तो इसको मैं बोलूंगा सोइल बैक्टीरिया। क्या बोलूंगा, सोइल बैक्टीरिया। और इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, रॉड शेप्ड। आपने बैक्टीरियल शेप भी पढ़े हैं, जैसे क्या क्या होता है, स्पाइरल, ठीक है, बेसिली और रॉड शेप्ड। ठीक है, तो अब ये जो एग्रोबैक्टीरियम होता है इसकी क्या होती है, 2 स्पीसीज होती है। ये है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स, ये है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। अब ये दोनों क्या करते हैं, प्लांट में डिजीज कोज करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स ये क्या है, बैक्टीरिया है। तो ऑब्वियस सी बात है, प्लांट पे क्या करेंगे, ये डिजीज कोज करेंगे। तो जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है, ये जो डिजीज कोज करता है इसको हम बोलते हैं क्राउन गॉल डिजीज। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है, ये जो डिजीज कोज करता है प्लांट में, ये होती है क्राउन गॉल डिजीज, क्राउन गॉल डिजीज। और ये जो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स है, ये कौन सी डिजीज कोज करेगा, हेरी रूट डिजीज। ये ध्यान रखना, ये कौन सी डिजीज कोज करेगा, हेरी रूट डिजीज। तो ये दोनों जो बैक्टीरिया है, जो एग्रोबैक्टीरियम, इसकी 2 स्पीसीज प्रेजेंट है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जिसकी हम बात कर रहे हैं टीआई प्लाज्मिड की, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स। तो जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है वो जो डिजीज कोज करता है प्लांट में, उसको हम बोलते हैं क्राउन गॉल डिजीजेस। क्या बोलेंगे हम उसको, क्राउन गॉल डिजीजेस। और जो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स है वो जो डिजीज कोज करता है प्लांट में, उसको हम बोलते हैं हैरी रूट डिजीजेस। क्या बोलेंगे उसको हम, हैरी रूट डिजीजेस। तो जो क्राउन गॉल डिजीजेस और हैरी रूट डिजीजेस ये कौन कॉज करता है, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। अब इसमें क्या होता है, जो क्लोनिंग वेक्टर टीआई प्लाज्मिड, ये क्या करेगा, टी डीएनए का ट्रांसफर करेगा। मींस टी डीएनए मतलब ट्रांसफर डीएनए। ठीक है, ये किसका ट्रांसफर करेगा, टी डीएनए का। और टी डीएनए को हम बोलते हैं ट्रांसफर डीएनए। ठीक है, ट्रांसफर डीएनए, ये टी डीएनए का क्या करेगा, यहाँ पे ट्रांसफर करेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफर डीएनए। और ये टी डीएनए का ट्रांसफर करेगा कहाँ पे, इन डाइकोट प्लांट्स में। ये मोनोकोट प्लांट्स में ट्रांसफर नहीं करते हैं, किस में ट्रांसफर करेंगे, इन डाइकोट प्लांट्स। किस में ट्रांसफर करेंगे, ये इन डाइकोट प्लांट्स में। किस में ट्रांसफर करेंगे, डाइकोट प्लांट्स में। तो जो वेक्टर है फॉर प्लांट्स के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है, टीआई प्लाज्मिड बेस्ट वेक्टर। टीआई प्लाज्मिड मींस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जिसको हम बोल रहे हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में क्या है, ये एग्रोबैक्टीरियम। तो एग्रोबैक्टीरियम क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, सोइल में प्रेजेंट रहता है। तो उसको मैं क्या बोलूंगा, सोइल बैक्टीरिया बोलूंगा। उसकी जो शेप होगी वो क्या रहेगी, रॉड शेप होगी। इसके पास 2 स्पीसीज प्रेजेंट रहती है जिसको हम बोलते हैं एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस तो क्या करता है यहाँ पे, क्राउन गॉल डिजीजेस। क्या करता है यहाँ पे, क्राउन गॉल डिजीजेस। और जो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स यहाँ पे क्या करता है, हैरी रूट डिजीजेस। और ये जो जिसको डीएनए को हम क्लोन कराते हैं, जो टी डीएनए, ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है किसको, टी डीएनए को, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर डीएनए। और वो क्या करेगा, ये प्लांट में ट्रांसफर करेगा। और वो भी कौन से प्लांट पे करेगा, ये डाइकोट प्लांट्स में। कौन से प्लांट पे करेगा, ये डाइकोट प्लांट्स में। ठीक है, तो ये डाइकोट्स प्लांट में क्या करेगा, डीएनए को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो ये है प्लांट वेक्टर। और प्लांट वेक्टर में हमने एग्जांपल लिया टीआई प्लाज्मिड
बेस्ट वेक्टर या टीआई प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर भी बोल सकते हो, जिसको हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस। अब ये कैसे कैसे आगे ट्रांसफर करेंगे, ये हमारे पास बायोटेक में भी एक चैप्टर है, उसमें हम देखेंगे कि जो एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर होता है वो कैसे ट्रांसफर होता है, टीडीएनए कैसे ट्रांसफर करता है। लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ क्या रखना है, एग्जाम्पल ध्यान में रखना है कि आपकी जो क्लोनिंग वेक्टर चैप्टर है उसमें हमने डिफरेंट देखे कि क्लोनिंग वेक्टर हम यूज कर रहे थे प्रोकैरियोट्स के लिए। तो प्रोकैरियोट्स में कौन कौन से क्लोनिंग वेक्टर थे, उनके आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखने, सिर्फ डिटेल में आपको बताना है। PBR 322 का जो मैंने आपको बताया था, उसके बाद आप एग्जाम्पल लिख सकते हो PUC 19, ठीक है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। उसके बाद हमने बात की थी वायरल डीएनए बेस्ट वेक्टर की, तो उसमें क्या क्या था, लैम्डाफाज, M13 कोजमिड, ठीक है, उन सब का आपको क्या देना है, सिर्फ एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। अब लैम्डाफाज का मैंने बताया था कि वो क्या करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसका जीनोम क्या होता है, लीनियर होता है, उसका जो साइज होता है वो क्या होता है, 48 किलो बेस पेयर का साइज होता है, ठीक है। अब उसके बाद हमने बात की थी, हमने वेक्टर्स लिए थे किसके लिए, यूकैरियोट्स के लिए। तो यूकैरियोट्स में भी आपको एग्जांपल बताना है। क्या एग्जांपल बताओ कि क्लोनिंग वेक्टर हमने सबसे पहले किसके लिए लिया था, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी के लिए। और जो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी के लिए क्लोनिंग वेक्टर जो यूज कर रहे थे उसको हम क्या बोल रहे थे, 2 माइक्रोन सर्किल्स। उसके बाद आपको बात करनी है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम की। तो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम के बारे में आपको थोड़ा बहुत लिखना है कि वो क्या है। ये भी हमने किससे बनाया था, PBR 322 से बनाया था। और इसके पास बहुत सारे जीन्स हम उसमें क्या करते हैं, हम इंसर्ट करते हैं, जैसे सेंट्रोमियर है, टीलोमियर है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस है, जिसको हम ARSS बोलते हैं। जैसे हम रेप्लिकेशन में बात करते हैं तो यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन जब पढ़ेंगे हम, तो जो वहाँ जो रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है वो क्या होता है, उसमें हम यीस्ट की ही बात करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेज, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या क्या रहेगा अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और उसमें क्या रहेंगे, सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे वेक्टर फॉर प्लांट्स की। तो उसमें भी एग्जांपल देना है किसका, टीआई प्लाज्मिड बेस्ट क्लोनिंग वेक्टर का। तो टीआई प्लाज्मिड क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस, और ये क्या रहता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, रोडसेप्ट है। ये किस में प्रेजेंट है, सोइल में, तो उसको मैं सोइल बैक्टीरिया बोलूंगा। इसमें 2 स्पीसीज प्रेजेंट रहती है, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस। तो जो ट्यूमिफेसिएंस है वो क्या कोज करता है, क्राउन गॉल डिजीज, और जो राइजोजेंस है वो क्या करता है, हेरी रूट डिजीजेस। वो क्या यूज करता है, क्या कोज करेगा, कौन सी डिजीज, हेरी रूट डिजीजेस। अब ये जो ट्रांसफर करता है, ये क्या करता है, किसको ट्रांसफर करता है, टीडीएनए को, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर डीएनए। तो ये किसमें, वो भी किसमें ट्रांसफर करेगा, डाइकोट प्लांट्स में। और डाइकोट प्लांट्स में भी वो कहाँ पे करेगा, जहाँ पे इन्फेक्शन है प्लांट में, जहाँ पे इन्फेक्टेड है वो, ठीक है, वहीं पे ये क्या करेगा, टीडीएनए को क्या करेगा, डाइकोट प्लांट में वो ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो ये मैंने ओवरऑल फिर से आपको एक बार बता दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट।